वो 5 ग़िज़ाएं जो जिस्मानी थकावट और सासती का खात्मा करती हैं। अब बार बार सासती और थकन महसूस करना, अब बार बार सोने की ख्वाहिश करना इंसानी सेहत के लिए परेशान कान अलामतें। जब थकावट इंतहा पर पहुंच जाती है तो हमारे अंदर अपनी पसंद के काम करने की तवानाई या इस काम को सरअंजाम देने की ख्वाहिश भी मरने लगती है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मुंसलिक माहिर रिजायत समांथा हेलर कहती हैं कि ऐसी सूरत हाल में अपनी तवज्जो को किसी काम पर मरकूज रखना भी मुश्किल हो सकता है और आखिर में आपको महसूस होगा कि आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और आपके अंदर मायूसी बढ़ रही है। वो कहती हैं कि आपकी तवानाई की सतह को बालंद करने के लिए जहां आराम, दिमागी सेहत और वर्जिश वगैरह जरूरी है, वहीं खाना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में अपनी खाने की आदत को अचानक तब्दील करने के लिए कोई इनकलाबी मंसूबा बनाने से बेहतर है कि आप अपने खाने के मामूल में छोटी मोटी तब्दीली करें। ये छोटी मोटी तब्दीलियां शुरुआत में ही मुअस्सिर साबित हो सकती हैं। पानी का इस्तेमाल, किसी वक्त का खाना न छोड़ें, नाश्ते में प्रोटीन शामिल करें, ताकत से भरपूर स्नैक्स का इस्तेमाल करें, सालम अनाज खाएं। इसके साथ अगर आप वर्जिश और अच्छी नींद को भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो आप ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। आपके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया जो बड़ी आंत के कैंसर समेत 3 दीगर बीमारियों की वजह बन सकता है। हमारा मुंह इंसानी जिस्म के मुतनव्वे हिस्सों में से एक है। इसमें बैक्टीरिया की 700 से ज्यादा अक़साम के साथ साथ खमीर वायरस और कुछ प्रोटोजोआ मौजूद होते हैं। इस मजमूए को मुंह में मौजूद माइक्रोबायोम के नाम से जाना जाता है और आंतों में मौजूद माइक्रोबायोम की तरह आपके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया भी सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं। मुंह में मौजूद माइक्रोबायोम में तब्दीलियों की वजह से होने वाली कुछ आम बीमारियां दांतों और मसूड़ों की बीमारी पीरियोडोंटाइटिस है, लेकिन शवाहिद से पता चलता है कि मुंह के माइक्रोबायोम का ताल्लुक बहुत सी दीगर संगीन बीमारियों से भी है जो जिस्म में कहीं और होती हैं, चूंकि सांस की नाली मुंह से शुरू होती है और फेफड़ों में खत्म होती है। इसलिए ये शायद कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि मुंह के माइक्रोबायोम की ज्यादती उन जरासीमों को फेफड़ों में दाखिल करने का सबब बन सकती है। सिगरेट छोड़ने के चंद आसान और मुनफरिद तरीके। ये अल्फाज मुसन्निफ एलन कार के हैं जिन्होंने सिगरेट नोशी तर्क करने के हवाले से टिप्स और तरीकों पर मबनी एक किताब लिखी है। सबसे पहले तो आप सिगरेट क्यों छोड़ना चाहते हैं, उन वजूहात की फहरिस्त बना लें। अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं कि आप सिगरेट छोड़ रहे हैं। अगर आपने पहले छोड़ने की कोशिश की है तो याद करें इस वक्त क्या चीज आपके काम आई थी। अगर आपको लगता है कि अब ज्यादा सिगरेट पीने की तलब को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो खुद को बताएं कि आपको मजीद 10 मिनट इंतजार करना चाहिए। फिर इस दौरान अपने आप को मसरूफ करने की कोशिश करें और इस दौरान ऐसी जगह बैठें जहां सिगरेट पीने की इजाजत ना हो। जब सिगरेट पीने की तलब ज्यादा हो, वर्जिश करने निकल पड़ी। खुद को सिगरेट न पीने के फायदा याद दिलाते रहें और ये कि आपको अपनी सेहत बेहतर बनाना है। कैप्सूल होटल सहराओं में तो कहीं चट्टान से लटकी दुनिया की 8 गैर मामूली आरामगाहें। सना 1979 में कायम होने वाला दुनिया का पहला कैप्सूल होटल जापान के शहर ओसाका में खुला था। रात के वक्त देखने में ये एक मुर्दा खाने जैसा लगता था जहां कतार दर कतार मुसाफिरों के सोने के लिए कैप्सूल जैसे छोटे कमरे दस्तयाब होते थे। इस कैप्सूल होटल के अक्सर मकीन दफ्तरों में काम करने वाले वो अफराद होते थे जिनके पास देर रात घर वापस जाकर सुबह ऑफिस लौटने का वक्त नहीं होता था। ये अफराद यहाँ रात गुजार कर सुबह दोबारा दफ्तर रवाना हो जाते थे। जैसे जैसे इन कैप्सूल नुमा कमरों वाले होटलों की मकबूलियत बढ़ी तो सयाहों ने उन्हें जापानी सकाफत का नमूना समझकर अपनाना शुरू कर दिया। अफ्रीका के मुल्क जिबूती में मलेरिया की बीमारी से लड़ने के लिए एक अनोखा तरीका इस्तेमाल किया गया है जिसके तहत हजारों मच्छर फिजा में छोड़े गए। इन मच्छरों में बरतानवी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ओकिसिटेक ने जीनियाती तब्दीली की है और ये काटते नहीं बल्कि उनकी जीनियात में ऐसी तब्दीली कर दी गई है कि ये मादा मच्छर को बड़ा होने से पहले ही हलाक कर देते हैं। वाज़ेह रहे कि मादा मच्छर ही इंसानों में मलेरिया और दीगर वायरल बीमारियां फैलाते हैं। अमरीकी सेंटर बराए डिजीज कंट्रोल के मुताबिक इस तकनीक का इस्तेमाल ब्राजील, पनामा और इंडिया में किया जा चुका है और 2019 से अब तक दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब ऐसे मच्छर हुआ में छोड़े जा चुके हैं। हमने ऐसे मच्छर बनाए हैं जो काटते नहीं और बीमारी नहीं फैलाते और जब हम उनको हुआ में छोड़ते हैं तो ये मादा को तलाश करते हैं और जंगली किस्म के मच्छरों से जुड़ते हैं। लेबोरेटरी में तैयार होने वाले इन मच्छरों की जीनियात में ऐसी तब्दीली कर दी गई है कि मादा मच्छर का बच्चा ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता।
सिकंजबीन सत्तू लस्सी समेत वो 7 मशरूबात जो शदीद गर्मी का तोड़ भी हैं और ग़िज़ाइयत से भरपूर भी। गर्मियों का मौसम उनके लिए भी मुश्किल होता है जो खिले आसमान तले काम करते हैं और उनके लिए भी जो 4 दीवारी में मसरूफ अमल होते हैं। तपती गर्मियों में नकाहत, बेजारी और बेचैनी की एक बड़ी वजह जिस्म में नमकियात और पानी की कमी भी होती है। अगरचे तिब्बी माहिरीन मौसम गर्मा में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का मशवरा देते हैं, लेकिन बार बार सिर्फ पानी पिया भी नहीं जाता और पानी वक्ती तौर पर प्यास तो बुझा देता है, लेकिन हर बार गर्मी का तो और तवानाई बहाल नहीं कर पाता। लीमू की सिकंजबीन, जो का सत्तू, लस्सू, इमली और आलू बुखारे का शरबत, पुदीने का शरबत, आमंड मार्गरेटा, बादाम की सरदाई, सौंफ का शरबत, ये तो थे 7 ग़िज़ाइयत बख्श मशरूबात। लेकिन ज़ियादतीस के मरीज या किसी मर्ज का शिकार अफराद कोई भी मशरूब इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से मशवरा जरूर करें।